स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज पर परागन की युक्तियां पढ़ने जा रहे हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हम पर परागन के लिए अनुकूलन पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रीवेंसेस और एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं कि पादप जो होते हैं, कुछ पादप जो हैं वो क्या करते हैं, पर परागन के लिए अनुकूलित होते हैं। पर परागन के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। आप इनको यूं भी कह सकते हो कि हम विजातीय प्रजनन युक्तियां पढ़ रहे हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। ये बेटा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में आप जब जाओगे 12th क्लास के एनसीईआरटी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 2 देखोगे तो उसके अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है पर परागन की युक्तियां अनुकूलन या कॉन्ट्रोवेंसेस और एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने क्या लिख रखा है, बड़ी चतुराई से वहां पर क्या लिखा हुआ है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लिख रखा है। तो वास्तव में कंफ्यूजन नहीं करना है, जो विजातीय प्रजनन युक्तियां है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, वो ऑफ कोर्स क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो वास्तव में जो हम कॉन्ट्रीवेंसेस या एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखी है, विजातीय प्रजनन युक्तियां वास्तव में दे रखी है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर ये सेक्शन दे रखा है। क्लियर? हालांकि ये सेक्शन वहां पर पूरा अच्छे से नहीं दे रखा है, आप क्लियर कर ले इस कॉन्सेप्ट को। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को ऐड करने की कोशिश की है। अब सबसे पहले एक लिंगता, अब इसको ये भी कंपेयर करना कि जब मैं आपको स्वपरागन की युक्तियां पढ़ा रहा था या अनुकूलन पढ़ा रहा था पिछली वीडियो में, तो मैंने एक लिंगता की जगह पे वहां क्या लिखा था, द्विलिंगता, जो स्वपरागन को प्रेरित कर रहा था। और आज क्या लिखा है, एक लिंगता, यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी, राइट? यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी, कुछ पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं। डाइक्लाइनी वर्ड यूज क्यों किया बेटा, क्योंकि एक पादप के ऊपर एक लिंग का पुष्प है और दूसरे पादप के ऊपर दूसरे लिंग का पुष्प उपस्थित है। तो डाइक्लाइनी मतलब कुछ पौधों में एक लिंगी पुष्प होंगे, अर्थात पुष्प में या तो नर जननांग होगा या मादा जननांग में से कोई एक क्या पाया जाएगा, जननांग पाया जाएगा। राइट? क्या कहा है मैंने, एक लिंगता या डाइक्लाइनी का मतलब क्या होता है, कुछ पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात पुष्प में नर और मादा जननांग में से कोई एक जननांग उपस्थित होगा। जैसे यदि नर जननांग उपस्थित होता है तो स्टेमेन उपस्थित होगा तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, और यदि मादा जननांग उपस्थित होगा तो क्या बोलते हैं इसको, पिस्टल उपस्थित है तो उसको बोलेंगे पिस्टिनेट फ्लावर। लेकिन इस चीज को, एक लिंगता को ढंग से समझना चाहते हो तो यहां पर दो स्थितियां जो है वो हो सकती है। यहां पर भी दो स्थितियां हो सकती है। भाई दो स्थितियां कैसे, या तो इमेजिन करो, एक ऐसे पादप की इमेजिन करो, ये वाला पादप है कि पादप तो है एक और पुष्प है दो, एक नर पुष्प और एक मादा पुष्प। और दूसरी केस क्या हो सकती है, पादप है दो, यहां पर पादप है एक, पुष्प है दो, ये भी एक लिंगी ये भी एक लिंगी, लेकिन एक ही पादप पर उपस्थित है। यहां पर दो पादप है, एक के ऊपर नर पुष्प है एक के ऊपर मादा पुष्प है, तो यहां पर भी पुष्प तो एक लिंगी हो गए ना, लेकिन स्थितियां कितनी है, दो स्थितियां। यहां पर एक पादप के ऊपर दो विपरीत लिंग के पुष्प उपस्थित है, यहां पर दो अलग अलग पादपों पर अलग अलग लिंग के पुष्प उपस्थित है, एक के ऊपर नर पुष्प है और एक के ऊपर मादा पुष्प है, लेकिन पुष्प है तो एक लिंगी है। राइट? तो इसीलिए तो इसको यूनिसेक्सुअलिटी या क्या कहते हैं, डाइक्लाइनी कहते हैं। अब समझने की कोशिश करो दो परिस्थितियां कैसे, वो देखिए। सबसे पहली परिस्थिति बता रहा हूं मोनोशियस प्लांट की। अब यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, मोनोशियस प्लांट को उभयलिंगाश्रयी पादप कहा गया है। कई लोग यहां पर गलती से एक लिंगाश्रयी लिख देते हैं। अरे भाई मैं पादप की बात कर रहा हूं, तो पादप यहां पर कैसा है, उभयलिंगाश्रयी है। ये जो पादप है, ये पादप मैंने बना रखा है, इसके ऊपर दो पुष्प है, एक नर पुष्प है और एक मादा पुष्प है। तो ये जो पादप हुआ वो कैसा हुआ, उभयलिंगाश्रयी हुआ नहीं हुआ। पादप में पुष्प की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो पादप है, ये वाला, ये जो प्लांट है, इसके ऊपर दो तरीके के पुष्प है ना, नर पुष्प और मादा पुष्प। तो बताओ जल्दी से, पादप कैसा हो गया, उभयलिंगाश्रयी पादप, मोनोशियस प्लांट हो गया। मोनो मतलब एक, मतलब कि एक ही पादप के ऊपर दो अलग अलग लिंग के क्या है, पुष्प उपस्थित है। तो बताओ मोनोशियस प्लांट के अंदर नर और मादा पुष्प एक ही पादप पर उत्पन्न हो रहे हैं, नर और मादा पुष्प एक ही पादप पर उत्पन्न हो रहे हैं। जब नर और मादा पुष्प एक ही पादप के ऊपर उत्पन्न हो तो इस अवस्था को हम बोलते हैं मोनोशियस प्लांट, यानी कि उभयलिंगाश्रयी पादप। सबसे बढ़िया उदाहरण है कैस्टर यानी कि अरंडी, मेज यानी कि मक्का, और कोकोनट यानी कि नारियल। इनके अंदर आप पादप होगा एक, पुष्प होंगे दो, एक होगा नर एक होगा मादा। ऐसे पादप को हम क्या कहते हैं,
मोनोशियस प्लांट कहते हैं या उभयलिंगाश्रयी पादप कहते हैं। तो बताओ अब यहां पर क्या होगा, यहां स्वयुग्मन को तो रोकेगा, मोनोशियस प्लांट के अंदर स्वयुग्मन तो नहीं होगा, स्वयुग्मन ऑटोगेमी तो नहीं होगी। ऑटोगेमी किसमें होती है, आप सब जानते हो कि द्विलिंगी पुष्प के अंदर जब एक ही पादप के जो पुष्प के जो परागकण है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, मतलब पुष्प एक हो और उसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों हो, और नर जननांग से निकलने वाले परागकोश से निकलने वाले परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर डाल दिए जाएं, तो वो तो क्या होता है, उस केस में ऑटोगेमी होती है। तो यहां पर ऑटोगेमी थोड़ी हो रही है, ऑटोगेमी तो भैया द्विलिंगी पुष्प में होगी ना, लेकिन यहां पर ऑटोगेमी तो नहीं हो रही। लेकिन ऑटोगेमी को तो ये रोक रहा है, मतलब मोनोशियस प्लांट जो है वो ऑटोगेमी को तो रोक रहा है, लेकिन सजात पुष्पी परागन को नहीं रोकता है। अरे भाई जिटेनोगेमी तो यहां पर हो रही है। आपको मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर 2 नंबर वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें बताया था कि सजात पुष्पी परागन जो होता है वो किसके बीच में होता है, दो विपरीत लिंग के पुष्प जो एक ही पादप पर उपस्थित है उनके बीच में होता है। तो बताओ यहां पर स्वयुग्मन को तो किसने रोक दिया, ऑटोगेमी को तो किसने रोक लगाई, मोनोशियस प्लांट ने। लेकिन ये सजात पुष्पी परागन जिटेनोगेमी के ऊपर रोक नहीं लगा पाया। जिटेनोगेमी क्या होती है बेटा, एक पादप के ऊपर उपस्थित 2 पुष्प जो हैं उनके बीच में यदि परागन की क्रिया हो रही है तो ये जिटेनोगेमी कहते हैं। तो यहाँ जिटेनोगेमी तो हो रही है ना, तो यहाँ पर ऑटोगेमी नहीं हो रही है, लेकिन सजात पुष्पी परागन यानी कि जिटेनोगेमी हो रही है। अब दूसरी स्थिति के ऊपर आते हैं, डायोशियस प्लांट, एक लिंगाश्रयी पादप। ये डायोशियस प्लांट है, ये देखो बेटा यहाँ पर बना रखा है, ये डायोशियस प्लांट है। डायोशियस प्लांट मतलब एक लिंगाश्रयी पादप, एक लिंगाश्रयी पादप। डायोशियस प्लांट मतलब यहां पर पादप हैं 2, एक पादप के ऊपर नर पुष्प, एक पादप के ऊपर मादा पुष्प, और इनके बीच में परागन की क्रिया हो रही है। तो देखो नर व मादा पुष्प 2 अलग पादपों पर उपस्थित हों, जब नर और मादा पुष्प 2 अलग पादपों के ऊपर उपस्थित हों तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कह देते हैं, डायोशियस प्लांट, एक लिंगाश्रयी पादप। याद रखना न तो यहाँ पर स्वयुग्मन हो रहा है, ये स्वयुग्मन को भी रोकता है, और जिटेनोगेमी यानी कि सजात पुष्पीकरण को भी क्या करता है, रोकता है। ये देखो डायोशियस प्लांट एक लिंगाश्रयी पादप जो है स्वयुग्मन को भी, यहाँ कहाँ हो रहा है, न तो यहाँ पर स्वयुग्मन हो रहा है और न ही यहाँ पर सजात पुष्पी परागन, यानी कि न तो यहाँ पर जिटेनोगेमी हो रहा है और न ही यहाँ पर संयुग्मन हो रहा है। तो बताओ नर और मादा पुष्प अलग अलग पादप पर उपस्थित हो तो ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं, डायोशियस प्लांट कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब एक लिंगता के लिए 2 स्थितियां हो सकती है, या तो प्लांट मोनोशियस हो और उसके ऊपर एक लिंगी पुष्प उपस्थित हो, या प्लांट डायोशियस हो, 2 प्लांट अलग अलग हो, हर एक के ऊपर एक विपरीत लिंग का पुष्प उपस्थित हो, एक के ऊपर नर एक के ऊपर मादा पुष्प हो, तो इसको हम बोलते हैं डायोशियस प्लांट, राइट। और डायोशियस प्लांट का उदाहरण कौन है, पपाया और डेट पाम, पपीता और खजूर जो है वो इसके बढ़िया उदाहरण है। चलिए अब और कुछ युक्तियां या और कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ते हैं या एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन पढ़ते हैं, और वो है भिन्न कालपक्वता। अब उससे कंपेयर करना, जब मैंने आपको स्वपरागन की युक्तियां पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने आपको समकालपक्वता पढ़ाया था, आज क्या पढ़ा रहा हूं, भिन्न कालपक्वता। बेटा मैंने उस दिन कहा था उस वीडियो के अंदर कि द्विलिंगी पुष्प जरूरी नहीं है कि द्विलिंगी पुष्प में हमेशा ही स्वपरागन हो। द्विलिंगी पुष्प में बहुत सारे ऐसे द्विलिंगी पुष्प है जिसमें स्वपरागन की जगह पे परपरागन भी होता है, लेकिन आखिर परपरागन होता क्यों है? तो इमेजिन करो एक ऐसे द्विलिंगी पुष्प की जिसमें नर और मादा जननांग दोनों हो, लेकिन दोनों का परिपक्वन काल जो है वो क्या हो, अलग अलग हो। तो उस केस में द्विलिंगी पुष्प होने के बावजूद भी उसमें स्वपरागन न होकर और क्या होगा, परपरागन होगा। तो जरा देखो भिन्न कालपक्वता, ऐसी अवस्था जिसमें द्विलिंगी पुष्प में उपस्थित नर और मादा जननांग यानी कि पुमंग और झायांग का जो परिपक्वन काल है वो अलग अलग समय के ऊपर होता है, अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। अब मन में फिर प्रश्न उठता है कि सर जिस तरीके से एक लिंगता में 2 परिस्थितियां थी, उभयलिंगाश्रयी पादप और एक लिंगाश्रयी पादप, क्या यहाँ पर भी स्थितियां होती है? तो हाँ, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि पहले कौन परिपक्व हुआ? क्या नर जननांग मादा जननांग के पहले परिपक्व हुआ? क्या मादा जननांग नर जननांग के पहले परिपक्व हुआ? इस सब को जानने के लिए भिन्न कालपक्वता भी 2 प्रकार की है बेटा, एक तो प्रोटेंडरी यानी कि पुपूर्वता, और एक होता है स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब फर्स्ट, एंड्री मतलब मेल, प्रोटो मतलब फर्स्ट, गाइनी मतलब फीमेल। मतलब पुपूर्वता जैसे कि नेम शो कर रहा है, परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व। परागकोश वर्तिकाग्र से क्या हो गया, पहले परिपक्व हो गया, मतलब कि पोलन रिलीज हो गए, किसके पहले रिलीज हो गए, स्टिग्मा रिसेप्टिव बने
स्टिग्मा ग्राही बने उसके पहले ही पोलन ग्रेन क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो बताओ परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए, जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए तो उसको पुपूर्वता कहते हैं, यानी कि पोलन रिलीज अकर बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। स्टिग्मा ग्राही बनती, परिपक्व बनती, उससे पहले ही पोलन ग्रेन्स क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो बताओ यहाँ पर परपरागन होगा स्वपरागन, तो यहाँ पर क्या होगा, भले ही द्विलिंगी पुष्प है तो भी क्या होगा, परपरागन होगा। स्त्री पूर्वता, अब यहाँ पर उल्टा हो गया, वर्तिकाग्र यानी कि अंडक परागकोश से पहले परिपक्व, वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व, मतलब स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर पोलन रिलीज। वर्तिकाग्र पहले ही ग्राही या परिपक्व हो जाती है, मतलब परागकणों के मुक्त होने से पहले ही स्टिग्मा क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, ग्राही हो जाती है। तो यहाँ पर मादा जननांग पहले विकसित हो गया है किससे, नर जननांग से। यहाँ पर पुंपूर्वता के अंदर जो नर जननांग है वो पहले विकसित हो गया है किससे, मादा जननांग से। जैसे पुंपूर्वता जो है वो किस में देखने को मिलती है, जैसे कॉटन के अंदर, सनफ्लावर के अंदर, गुड़हल के अंदर, ठीक है। स्त्री पूर्वता किस में देखने को मिलती है, एरिस्टोलोकिया में, बरगद में, अंजीर के अंदर, पीपल के अंदर, राइट, उन सब के अंदर स्त्री पूर्वता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भिन्न काल पक्वता का शायद मतलब आपको मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा, ये सब युक्तियां हैं ना, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, विजातीय प्रजनन की युक्तियां हैं। अवरुद्ध परागणता, अवरुद्ध परागणता का मतलब होता है हार्कोगेमी, अंग्रेजी में हार्कोगेमी ज्यादा पॉपुलर नाम है। हार्को का मतलब क्या होता है, बैरियर। सोचो जरा, इमेजिन करो कि एक द्विलिंगी पुष्प है और उस द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग भी और मादा जननांग भी है, होना क्या चाहिए था भाई, स्वपरागन। लेकिन सोचो जरा कि यदि नर जननांग और मादा जननांग के बीच में कोई एक बैरियर आ जाए, कोई संरचनात्मक अवरोध आ जाए, कोई प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध आ जाए, तो क्या परागकोश से निकलने वाले परागकण क्या वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर उस द्विलिंगी पुष्प में जाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे। तो उस केस के अंदर क्या होगा, परपरागन होगा। तो देखो अवरुद्ध परागणता क्या होती है, वर्तिकाग्र व परागकोश के मध्य, एक द्विलिंगी पुष्प में उपस्थित वर्तिकाग्र व परागकोश के मध्य प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध, अपने आप ही किसी कारण से प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इस कारण से स्वपरागन नहीं हो पाता है और उस स्थान पर क्या होगा, परपरागन होगा। जैसे कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस तो सभी जानते हो, आंकड़ा या मदार या आंकड़ा जिसको कहते हैं, उसमें अवरोध के रूप में क्या होती है, गाइनोस्टिचियम डिस्क पाई जाती है। जैसे मान लो कि ये पुंकेसर है, राइट, और ये उसके परागकोश है और ये क्या वर्तिकाग्र है, तो इन दोनों के बीच में गाइनोस्टिचियम डिस्क बन जाती है। तो क्या अब आपको लगता है क्या कि यहां से यहां पर परागन जाएंगे, परागण जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे। तो उस केस में स्वपरागन की जगह पर द्विलिंगी पुष्प में परपरागन होगा। क्लियर। अब आ जाते हैं विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या होता है, नॉर्मली एक द्विलिंगी पुष्प में ये देखा गया है कि यदि मान लीजिए कि ये पुंकेसर है और ये अंडप है, ठीक है। अब ये द्विलिंगी पुष्प में यदि पुंकेसर की और वर्तिका स्टाइल, अंडप की जो वर्तिका होती है उसकी दोनों की हाइट यदि सेम है तो काफी कुछ संभावना है कि उनके बीच में स्वपरागन होगा। अब इमेजिन करो कि पुंकेसर तो हो गया बहुत लंबा और वर्तिका हो गई बहुत छोटी, तो क्या अब स्वपरागन होगा, नहीं होगा, राइट। अब सोचो जरा कि वर्तिका हो गई बहुत लंबी और पुंकेसर हो गए बहुत छोटे, इस केस के अंदर भी असमान लंबाई के कारण क्या नहीं होगा, स्वपरागन नहीं हो पाएगा, उस केस में भी परपरागन होगा। एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। प्राइमुला, प्राइमुला में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, उपस्थित होते हैं बेटा। क्या कहा मैंने, प्राइमुला में दो प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं। इनमें से एक जो होता है उसकी लंबी का मतलब, दो प्रकार के पुष्प है, एक जिनमें वर्तिका लंबी, वर्तिका समझते हो ना, स्टाइल लंबी, और पुंकेसर स्टेमन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे। और दूसरे में क्या हो सकती है कंडीशन, वर्तिका तो हो गई छोटी और पुंकेसर हो गए लंबे, तो ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे, विरूपी कहलाएंगे। तो इन पुष्पों के अंदर ये जो लंबाई के अंदर जो है, पुंकेसर की लंबाई और वर्तिका की लंबाई में जो ये अंतर है, उस कारण से इनमें स्वपरागन नहीं होता है और उसके स्थान पर क्या होगा, इनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो विषम वर्तिकात्व भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है, या ये क्रॉस पॉलिनेशन को, द्विलिंगी पुष्प होने के बावजूद भी क्रॉस पॉलिनेशन को, परपरागन को क्या करेगी, फेवर करेगी। अब एक और कंडीशन है लास्ट में, और वो है स्वबंध्यता। बंध्यता तो आप समझते हो, जिसमें कि निषेचन की क्षमता ना हो, बंध्य हो, फर्टिलिटी पावर ना हो। अब स्व असंगता, इसको चाहो तो आप कह सकते हो स्व असंगता
या सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इमेजिन करो कि एक द्विलिंगी पुष्प है और उस द्विलिंगी पुष्प के परागकोश से निकले परागकण जो है वो वर्तिकाग्र की सतह पर आएंगे तो अंकुरित होने चाहिए। लेकिन यहां पर हम एक ऐसी परिस्थिति बता रहे हैं जिसमें कि ये वर्तिकाग्र स्टिग्मा है और ये पोलन ग्रेन्स यहां से परागकोश से निकले, यहां के परागकोश से निकले परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर आकर और अंकुरित नहीं हो पाए तो उसको बोलते हैं स्वबंध्यता। मतलब कभी कभी परागकण जो होते हैं वो अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर, याद रखो, कभी कभी परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, राइट। इस अवस्था को हम क्या कह देते हैं, स्वबंध्यता कह देते हैं। और वास्तव में ये एक जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये एक आनुवंशिकता से आनुवंशिक नियंत्रित क्रियाविधि है, राइट, क्योंकि स्टेरिलिटी जो होती है वो आनुवंशिक होती है। ये जो स्वबंध्यता है, बहुत अच्छी सी स्वबंध्यता पिटूनिया में देखी जाती है, एप्पल में देखी जाती है, टोबैको के अंदर देखी जाती है, ग्रेप्स के अंदर देखी जाती है और मालवा के अंदर देखी जाती है। तो आज की क्लास में जो मैंने ये पर परागण की जो युक्तियां और अनुकूलन पढ़ाए हैं, या व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द कंट्रीवेंसेस और द एडेप्टेशंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट फॉर द एग्जाम्स। इनसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एनसीईआरटी वगैरह के अंदर क्लियर नहीं है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप इसको अच्छे से देख लेना। मैं हर वीडियो के पीछे जो है वो स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी मेंटेन कर पाए। मेरा एक ही ध्येय है कि आप लोगों तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और क्वालिटी वीडियो जो है वो आपके पास में पहुँचाऊँ। तो देखते रहिए, खूब सारे लोगों को मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, पॉलिनेशन की जो और भी एजेंसीज होती है उनका जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।